अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू फ्रेश ब्लॉग। इस समय मैं ताशकंद में हूँ, डे 2 है और आज हमें निकलना है नामांकन के लिए। इस समय बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, 6 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन इस समय ताशकंद में कैसा माहौल है आप देख सकते हैं। इस तरह कुछ सुबह लगेगी लेकिन बिल्कुल सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ आपको नजर आएगा। तो फिलहाल हम लोग तैयारी करते हैं एयरपोर्ट निकलने की, क्योंकि हमें फटाफट निकलना है। हमारी 8 बजे के तकरीबन आसपास में फ्लाइट है। ताशकंद जो नाम है वो एक्चुअली जैसा हिस्ट्री में बताया गया है वो तुर्किश ज़बान से आया है। उसका मतलब होता है स्टोन सिटी, द सिटी ऑफ स्टोन। अब इसके पीछे की वजह मुझे ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर आसपास में पहाड़ियाँ बहुत है पथरीली, तो शायद उस वजह से इसको नाम मिला होगा। इसके अलावा अगर हम ताशकंद की हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 2500 साल पुराने रिटन एविडेंस इस शहर के मिल चुके हैं। तो मतलब 2500 साल पुरानी हिस्ट्री इस शहर की है। उसके अलावा 8th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर इस्लाम के आने की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। इसके अलावा अगर हम इन्वेड की बात करें तो 12th सेंचुरी में चंगेज़ खान ने इन्वेड किया और पूरी तरीके से इस शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो चंगेज़ खान के बारे में आप लोग जानते हैं, मंगोल था और वो जहाँ भी जाता था उसका कुछ इस तरह का ही काम रहता था। तो 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद अगर हम अर्ली सेंचुरीज़ की बात करें तो 18th सेंचुरी में 1839 ऐसा कुछ रशिया ने जब इसको अपने में शामिल किया तो रशियन तुर्किस्तान का ये कैपिटल बन गया। उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। रशिया के वक्त में जब सोवियत संघ था तो ये रशिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, क्योंकि रकबा जो है इसका वो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कल भी बताया था 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है और पॉपुलेशन इतने बड़े एरिया में बहुत कम है, इसलिए हमें लोग हर जगह कम दिखाई देते हैं। 1966 में जब ये शहर पूरी तरीके से लगभग तबाह हो चुका था, तो आप सोच सकते हैं उस समय इसका क्या हाल हुआ होगा। तो अभी जो उज़्बेकिस्तान होटल आपने देखा है यहाँ पर, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है तकरीबन और सबसे बड़ा होटल भी है ताशकंद का। तो वो उसके बाद ही बनाया गया था, 1966 के बाद उसको बनाया गया था। वो 1974 में बनकर तैयार हुआ था। तो जो डेवलपमेंट बाद में हमने देखा है वो सब उस अर्थक्वेक के बाद हुआ है। तो मतलब एक तरीके से वो भूकंप ताशकंद की तकदीर बदलने वाला साबित हुआ। और मैं वही अपनी जानी परखी जगह एयरपोर्ट के नज़दीक आ गया हूँ, लेकिन ये है रेलवे ट्रैक और सूरज पूरे अपने उरूज पे है। अब हरियाली देखो यार एक वक्त ऐसा था कि जब मैं दिसंबर में आया था तो मुझे हर तरफ पतझड़ जैसा दिख रहा था, हर तरफ पतझड़ था। लेकिन अभी आप देखो ज़बरदस्त हरियाली है, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है रुक रुक कर। तो जितनी बारिश होगी, पानी होगा, तो उतनी हरियाली आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ताशकंद को विदा कहने का वक्त आ गया है और हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर। ये डिपार्चर के पास में जो राउंड अबाउट है वहाँ पर ये उज़्बेकी फ्लैग्स लगे हुए हैं। जब भी आप ताशकंद एयरपोर्ट आएंगे तो क्योंकि कैपिटल है, एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं है, तो हर वक्त आपको इतनी भीड़ मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे। नामांकन फ़्लाइट का हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। अभी तकरीबन आधा घंटा फ़्लाइट की बोर्डिंग में है, यानी कि 7 बज रहे हैं और तकरीबन 7:30 पर बोर्डिंग शुरू होगी। ये है ताशकंद एयरपोर्ट का टर्मिनल 3, जहाँ से कि डोमेस्टिक फ़्लाइट आपको मिलती हैं। तो ये यहाँ पर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एक छोटी सी सोवेनियर शॉप है, जहाँ से आप अगर कुछ चाहते हैं तो मेटल का आइटम ले सकते हैं किसी को देने के लिए, अपने घर पे डेकोर के लिए। ये ब्रास कॉपर का ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलता है, कॉपर ब्रास का ही होता है और उसमें कलर का काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो कि उज़्बेकिस्तान का काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन भी है, वर्ल्ड फेमस। इन शहरों का पॉपुलर होने में सबसे बड़ा हाथ है सिल्क रोड का। जैसे आज अगर मॉडर्न एज में हम बात करें तो जिस शहर में इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत पॉपुलर है, वहाँ पर लोगों का आना जाना, डेवलपमेंट सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वैसा ही जब सिल्क रोड हुआ करता था तो उस टाइम पे जो मेजर सिटीज़ थे सिल्क रोड पे, वो सारे उतने ही पॉपुलर थे, लोगों का आना जाना रहता था और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलता था। तो आज भी वो सारे शहर मैप पर जाने जाते हैं, लोग आज भी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट भी आपको अलग तरह का देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा सामने एयरक्राफ्ट जो हमको लेके जाएगा नामांकन। सीट मिली है 20A, तो पीछे बैठेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, पीछे से जाना आसान होगा सीट ढूंढने के लिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं फ़्लाइट में। सीट अपनी मिल गई है, विंडो सीट है और इस तरफ से अभी सूरज उगा है तो काफ़ी तेज़ है, गर्मी काफ़ी तेज़ आ रही है इधर से।
तो नामांगन में फाइनली लैंड हो गए हैं और ये आपको नामांगन एयरपोर्ट दिखाई देगा। सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं आती है। यहाँ से आपको कहीं भी जाना है तो ताशकंद होके ही जाना होगा। और इस तरफ से जाने का रास्ता है। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो नामांगन का एयरपोर्ट एरिया कुछ इस तरह का है, छोटा पार्किंग, छोटा एयरपोर्ट टर्मिनल। तो ये हैं अनवर भाई जो कि मुझे यहाँ से पिक करने आए, मेरे फ्रेंड के भाई हैं और इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लिया है। इनका एक फ़्लैट है नामांगन में जो कि बंद रहता है, तो वहाँ पर मैं रहने वाला हूँ। अगर एक दो जो भी दिन मुझे यहाँ पे स्टे करना होगा तो वो मैं इनके खाली फ्लैट में रहूँगा। तो चलिए दिखा देता हूँ कि मैं जिस फ्लैट में आके रुका हूँ नामांगन में वो कैसा है। ये मेरे दोस्त का फ्लैट है जो कि इस समय मॉस्को में है, वहाँ पर काम कर रहा है। और ये फ्लैट स्पेयर रहता है, यहाँ पे उनका कोई गेस्ट होता है तो वो यहाँ पे आकर रुकता है। तो मैं भी एज अ गेस्ट यहाँ पर रहने वाला हूँ। सारा उन्होंने इंतज़ाम करके रख दिया है खाने पकाने का। यहाँ पे हर चीज़ इस फ्लैट में अवेलेबल है, फुल्ली फर्निश्ड है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।